शिक्षा का मसला एक पेचीदा मसला है और कानूनी पहलू है उसका कि राजस्थान सरकार या राजस्थान का भूमाफिया जितना मर्जी जोर लगा ले, जितना मर्जी पटांग कर ले, पर वो जो है वो उनके नाम नहीं हो सकती। वो पौंगडावासियों को ही देनी पड़ेगी और दी जाएगी। उसमें कमी होगी तो हमारी होगी। यदि हम उसके लिए लड़ेंगे नहीं ना तो वो नहीं मिलेगी। देश को बिजली मिली, राजस्थान के सूखे खेतों को पानी मिला, विकास का नया अध्याय लिखा गया। लेकिन इस विकास के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले हजारों परिवार आज 55 साल बाद भी न्याय के इंतजार में दर दर भटक रहे हैं। कांगड़ा जिले के फतेहपुर की उप तहसील राजा का तालाब में प्रदेश पौंग बांध विस्थापित समिति की बैठक हुई, जहां दशकों का दर्द, आक्रोश और छल की दास्तान एक बार फिर खुलकर सामने आई। राजा का तालाब में जुटे पौंग बांध विस्थापितों ने सीधा और गंभीर आरोप लगाया है। विस्थापितों का कहना है कि श्री गंगानगर में उनके पुनर्वास के लिए आरक्षित करीब 2,25,000 एकड़ जमीन में से 1,188 मुरब्बों पर भूमाफिया ने अवैध कब्जा कर रखा है। सवाल यह उठ रहा है कि जब यह जमीन देश हित में विस्थापित हुए परिवारों के लिए तय की गई थी, तो इस पर भूमाफिया का कब्जा कैसे हो गया? 55 सालों में सरकारें बदली, चेहरे बदले, लेकिन नहीं बदले तो सिर्फ खोखले आश्वासन। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। जो इकट्ठे हुए हैं वो शिक्षा के मसले पर है। शिक्षा का मसला एक पेचीदा मसला है और कानूनी पहलू है उसका कि राजस्थान सरकार या राजस्थान का भूमाफिया जितना मर्जी जोर लगा ले, जितना मर्जी पटांग कर ले, पर वो जो है वो उनके नाम नहीं हो सकती। वो पौंगडावासियों को ही देनी पड़ेगी और दी जाएगी। उसमें कमी होगी तो हमारी होगी। यदि हम उसके लिए लड़ेंगे नहीं ना तो वो नहीं मिलेगी। वो ऐसे चलते रहेंगे 100-200 साल कि ये नहीं, हम इनको नहीं देंगे। जैसे कि उनकी राजनीतिक पैठ बहुत ज्यादा है, हमारी जीरो से भी बहुत कम है, जीरो से भी कम है। आज किसी एमएलए के पास हम जाते हैं तो वो मुंह फेर लेता है ऐसे, किसी मंत्री के पास जाते हैं वो भी मुंह फेर लेता है। उसका कारण यह है कि हम लोगों ने अपने वोट की कीमत नहीं समझी। यदि अपने वोट की कीमत समझी होती तो आज ये दर दर की ठोकरें हमारे लोग नहीं खाते। और हमारे लोगों ने पार्टियों को अपना धर्म बना लिया है, अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे। मेरे साथ बहुत से लोगों बातचीत होती रहती है तो कहते हैं कि मैं तो कांग्रेसी हूं, मैं तेरा 5 करोड़ का मुरब्बा है, कांग्रेस देखनी है, पहले अपनी जमीन देखनी है। दूसरी बात, अगर हम इतने इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, जब तक हम एजुकेशन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये पानी हमारे सिर से ऊपर जाए तो पता नहीं नीचे। इसलिए सरकार अगर हमारा साथ देती है तो हम कामयाब हो जाएंगे, अगर नहीं देती तो नहीं होगी। बीबीएम भी साथ नहीं देगी तो नहीं होगी। मेन मुद्दा है कि जब तक पानी बंद नहीं होगा हमारा कुछ नहीं होगा। हमने क्या किया, मैं भी खींच रहा हूँ, हमने बंद किया रोड, या जसूर में हमने रोड बंद किया, उसका लोगों हाउस रेंट मिला लोगों को, तो लीडरशिप जो है वो चीज़ ऑर्गेनाइज करे। बाकी मुरब्बे हमारे मुरब्बे वहाँ पर जैसलमेर में या मोहनगढ़ में लिए, यहाँ से 600 किलोमीटर 2 दिन जाने के लिए, 2 आने के लिए हमें रिजर्वेशन चाहिए। बहुत बुरा हाल होता है वहाँ पे। तो ये कह रहे हैं भाई साहब जी, ये वहाँ पर हमारी रिजर्व लैंड है, तो वो लैंड जो है हमें मिलना चाहिए। तो मिलेगी कैसे? हम लोग प्रेशराइज अपने लीडरशिप कर रहे हैं। जैसे वो अपने मेघवाल को कर रहे हैं प्रेशराइज, वैसे हम अपने एमपीओ को प्रेशराइज करो, यहाँ बुलाओ उनको। क्या का कोई कुर्बानी नहीं है, हमारे लोगों की कुर्बानी है। हमने लोगों ने अपने घर बार जमीनें जहाँ छोड़ी हुई है, हमारी ज़मीनों के ऊपर इन्होंने पानी खड़ा किया हुआ है और उस पानी का लाभ कौन रहा है? राजस्थान ले रहा है। राजस्थान उस पानी को बेच रहा है।
खेतों के जरिए बेच रहा है, होटलों में बेच रहा है, घरों में बेच रहा है, उसकी कमाई कर रहा है।